हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, एलएलबी के हवाले से हम कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम एलएलबी के अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की, तो बेटा एलएलबी में अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, क्योंकि पहले एक ऑप्शन हुआ करता था मिठाराम का, लेकिन अब क्योंकि लास्ट ईयर से 2K24 बैच एक स्टार्ट हुई थी, जिसमें अब एलएलबी में अब आपके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक आपका आता है मेन कैंपस, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जामशोर में ही मौजूद है, और दूसरा आपका जाता है ओल्ड कैंपस, जो आपका मिठाराम कैंपस है। ठीक है, अब इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ना स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस सीपीएन पर ये एलएलबी डिपार्टमेंट हमें मेन कैंपस या मिठाराम कैंपस में मिलेगा। तो बेटा इसमें यह होता है कि अगर आप मिठाराम में पढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि ना इसमें लेट का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंट्री टेस्ट तो वैसे भी आपकी काउंट नहीं होती इसमें। अगर आपने एलएलबी के लिए अप्लाई किया है तो आपको इंट्री टेस्ट जरूरी नहीं है, आपका जस्ट लेट स्कोर जो आपका होगा वही आपको इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपकी सीपीएन के लिए। तो बेटा अगर आपका लेट स्कोर जो है 65 या 70 तक है लेट स्कोर, तो आपकी सीपीएन अच्छी बनी होगी। और अगर मैं सीपीएन की बात करूं तो बेटा मिठाराम में मिनिमम जो सीपीएन जाती है, मिठाराम में मिनिमम सीपीएन 70 तक अगर आपकी सीपीएन है, तो मिठाराम में आपके चांसेस हैं कि आपका मेरिट पर हो जाए। लेकिन ये ज़्यादा अफेक्टिव होता है, डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर मैं मेन कैंपस की बात करूं तो मेन कैंपस में अब अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, जिसका लेट स्कोर था 58। कितना था? 58 लेट स्कोर था, और उसकी सीपीएन बनी थी आई थिंक सो 69 सीपीएन थी उसकी। तो 69 सीपीएम पे अब ना, अगर मैं उसका डिस्ट्रिक्ट था खैरपुर मिरस, तो खैरपुर मिरस की अगर मैं बात करूं तो इसकी लास्ट सीपीएन जो गई थी एलएलबी में और मेन कैंपस में, तो उसकी लास्ट सीपीएन थी 70 और इसकी सीपीएन थी 69। तो मेन कैंपस में लास्ट सीपीएन जो खैरपुर मिरस डिस्ट्रिक्ट की जाती है वो जाती है 70। ठीक है, क्योंकि ना ये डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोई और है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जामशोर है, हैदराबाद है, या कोई और डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट पर भी डिपेंड होता है। लेकिन अगर आपकी सीपीएन 70 से ज्यादा है तो आपके एलएलबी में चांसेस हैं कि आपका मेरिट पर हो जाए। ठीक है, वैसे मेरे उस दोस्त का तो नहीं हुआ, वो अभी सेल्फ में ही पढ़ रहा है 2K24 बैच में। ठीक है, तो वैसे ये होता है कि अगर आपकी सीपीएन 70 से ज्यादा है तो आपका एलएलबी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेन कैंपस इंपॉर्टेंट है या मिठाराम इंपॉर्टेंट है, तो बेटा कैंपसेस दोनों अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि फैकल्टी वैसे भी सेम होती है। अब एलएलबी डिपार्टमेंट है, अगर आप मेन कैंपस की फैकल्टी देखेंगे, जो टीचर्स हैं वही ओल्ड कैंपस में टीचर्स होते हैं, तो फैकल्टी सेम होती है। और अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर जो बैच आई थी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की मेन कैंपस की, तो वो बैच थी 190, यानी इसमें आई थिंक सो मैक्सिमम 190 स्टूडेंट्स थे। तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि 2K24 की बैच 190 स्टूडेंट्स हैं उस बैच में। ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसमें अगर आप फैकल्टी बात करें तो फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेन कैंपस हो या मिठाराम कैंपस हो, दोनों ही आपके लिए बेस्ट हैं। जिसमें भी हो जाए, आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अब जो एलएलबी है या आपकी सीपीएन के हवाले से कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा सीपीएन अगर आपकी मिनिमम 70 है तो 70 तक आपका एलएलबी में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगर आप फैकल्टी के बारे में पूछना चाहते हैं कि फैकल्टी मिठाराम की अच्छी है या मिठाराम क्योंकि ना ओल्ड कैंपस है तो वहाँ पढ़ना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यानी प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध मेन कैंपस में भी प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली भी एक मूड कोर्ट हुआ था आई थिंक सो शायद, जिसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे 2K24 की बैच के, उन्होंने इन्वॉल्व किया था। उन्होंने अपना ही एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया था अच्छे तरीके से, एक कोर्ट का सिस्टम था। मतलब यहाँ पर भी प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि मेन तो ये होता है प्रैक्टिकल, थ्योरी रटने से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एलएलबी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिकल, कि आप प्रैक्टिकल वर्क कितना कर चाहते हैं, आपने प्रैक्टिकल वर्क कितना किया है। तो अब प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो मेन कैंपस में भी अच्छा है, और ओल्ड कैंपस की बात करूँ मिठाराम में तो वहाँ भी अच्छा है। तो अगर आप मेन कैंपस में पढ़ना चाहें तो भी वेल एंड गुड, वहाँ पर भी आपका आपका प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा, वहाँ पे फैकल्टी भी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ना रिसेंटली ओपन हुआ है तो टीचर्स फैकल्टी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इजीली, अगर आपकी सीपीएन, अगर आपका लेट स्कोर अच्छा है, वैसे मेरे दोस्त का तो लेट स्कोर कम था, 58 लेट स्कोर था, ये कम स्कोर है। जैसे इसकी सीपीएन बनी थी 69। ठीक है, तो वो 69 सीपीएन बिल्कुल कम थी, इसके चांसेस वैसे नहीं थे। तो इसका वैसे सेल्फ पर हो गया, अभी वो सेल्फ पढ़ रहा है मेन कैंपस में। ठीक है, तो अब वैसे 2K24 की बैच की अगर बात करूँ तो उसमें स्टूडेंट्स हैं 190 स्टूडेंट्स हैं एलएलबी के डिपार्टमेंट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम देखें स्टूडेंट 2K25 बैच में तो कितने स्टूडेंट्स आते हैं, वैसे एलएलबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई एलएलबी के हवाले से मिठाराम कैंपस की या मेन कैंपस की, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर वैसे आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना वैसे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर एलएलबी के हवाले से आप थोड़ा सा बता दें, तो एलएलबी मेन कैंपस में भी आपका है और मिठाराम में भी है। आप जहाँ चाहे अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सीपन पर डिपेंड करता है, अगर आपकी सीपन अच्छी होगी तो आपका मेन में भी हो जाएगा, मिठाराम में भी हो जाएगा, तो कहीं पर भी हो जाए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर रिगार्डिंग इसके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आपकी मेरिट लिस्ट जो है तो इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। और क्योंकि ना अब ये 2 वीक जो हैं उन्होंने वैसे भी छोड़ दिए, क्योंकि ना रिजल्ट वगैरह नहीं आई। जाहिर सी बात है, अगर मार्कशीट नहीं आएगी तो सीपीएन कैसे बनेगी, और सीपीएन नहीं बनेगी तो मेरिट लिस्ट तो नहीं लग सकती ऐसे सीपीएन के हवाले से। तो सीपीएन पे पहले आपकी यानी इंक्लूड होगी सीपीएन, वो आप कंक्लूड करेंगे, उसके बाद ही आपकी लिस्ट होगी। तो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक में लग जाएगी। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का जो सीपीएन है अगर 70 से ज़्यादा है तो उनका इंशाल्लाह वैसे भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। ठीक है, और रिगार्डिंग इसके हवाले से जो मैंने आपको वैसे भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी पिछले लेक्चर्स में, जो मैंने सेंड किए थे वीडियो लेक्चर्स, उम्मीद है आपने वो देखे होंगे, तो आप वीडियोस देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और डिपार्टमेंट्स के हवाले से सीपीएन के हवाले से अच्छा आपको समझा दिया। ठीक है बेटा, तो रिगार्डिंग अगर वैसे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।